हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अगेन द एलिजाबेथन एज। ठीक है, एलिजाबेथन एज चली हुई है, उसका हमारा लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है और लेक्चर अब आज हमारा लेक्चर 3 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आज कर रहे हैं हम एलिजाबेथन प्रोज और लास्ट लेक्चर में किया था हमने एलिजाबेथन पोइट्री। ठीक है, 2 लेक्चर से वही चली हुई है। एलिजाबेथन पोइट्री में हमने क्या क्या किया है, हमने किया है वो एडमंड स्पेंसर, फिर किए थे हमने फिलिप सिडनी और उसके बाद किए हैं हमने कुछ सॉन्ग राइटर थे, सोनिटर्स थे। सोनिटर में कौन कौन आए थे हमारे, कौन कौन थे, लाइक डेनियल का जो वो होती है उसकी सोनेट्स की कलेक्शन होती है, वो होती है डेनियल्स डेलिया। ठीक है, माइकल ड्राइडन की आई थी आइडियाज़ मिरर, ग्रेवल की थी सीलिया और कुछ कॉन्स्टेबल था, उनका था एक वर्क। शेक्सपियर की लॉन्गर पोइम थी वीनस एंड एडोनिस, उनका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है। वीनस पब्लिश्ड इन 1593 एंड एडोनिस पब्लिश्ड इन 1594। ठीक है, 1593 में वीनस एंड एडोनिस, 1594 में रेप ऑफ लुक्री। ठीक है, ये थी लॉन्गर पोइम, कुछ सोनेट्स थी और फिर हमने की थी लाइक कोई हिस्टोरिकल पोइम की थी, सैटायरिकल पोइम की थी। और सैटायरिकल में कौन सी आती है, स्टील ग्लास, गैसोकिन की गैस्कोइंस की स्टील ग्लास, जो एक ब्लैंक वर्स सैटायर थी। कुछ फिलोसफिकल पोइट्री थी हमारी, लाइक एक तो लाइफ थी उनकी थी, किन की है ये कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। जो लाइफ है एक फिलोसफिकल पोइट्री है, वो किसकी है। एक थी करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दोनों के बारे में बताओ कमेंट करके। ठीक है, ये था हमारा लास्ट पीरियड में जो मैंने अभी बताया, हम क्या क्या कर चुके हैं। हमारी एलिजाबेथन पोइट्री यहाँ पे एंड होती है। अब हम करेंगे एलिजाबेथन प्रोज। ठीक है, जो इस टाइम में आपने भी नोटिस किया होगा, एलिजाबेथन प्रोज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एलिजाबेथन पोइट्री और ड्रामा, उसकी बात होती है ना मोस्टली पोइट्री की और ड्रामा की। लाइक शेक्सपियर का अगर एग्जांपल लें तो उनकी पोइम्स ही इम्पोर्टेंट है, उन्होंने सोनेट्स लिखी हैं और ड्रामा लिखे हैं। प्रोज कम डेवलप है इन रिलेशन टू पोइट्री, मतलब एलिजाबेथन प्रोज नॉट सो ग्रेट एज इट्स पोइट्री एंड ड्रामा। अच्छा, ये पोइट्री, ड्रामा और प्रोज, इसमें क्या डिफरेंस है। पोइट्री तो चलो राइमिंग स्कीम होती है, प्रोज और ड्रामा, प्रोज ड्रामा में क्या होता है, प्रोज में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये पैराग्राफ्स में होता है। और ड्रामा क्या होता है, ये इट टेल्स ए स्टोरी इन डायलॉग फॉर्म, ये डायलॉग फॉर्म में होता है, एक स्टोरी बताता है। और ये इट्स पर्पज क्या होता है ड्रामा का, टू बी परफॉर्म्ड ऑन एट स्टेज, टू बी परफॉर्म्ड एट स्टेज, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, मतलब पर्पज ये होता है। लेकिन प्रोज में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि स्टोरी नहीं बताई जाती, कई बार मतलब इन्फॉर्मेशन के तौर पर स्टोरी बताई जाती है, ना कि डायलॉग फॉर्म में। समझ गए प्रोज का मतलब क्या है। इट इज़ नियर टू मॉडर्न टाइम्स बट स्टिल नॉट अ मॉडर्न प्रोज, ये मॉडर्न टाइम के नज़दीक है लेकिन अभी तक मॉडर्न प्रोज नहीं है ये। ठीक है, प्रोज इज पोइटिक इन दिस एज, ये बता रहे हैं मतलब पोइटिक नहीं है, लाइक जो हमारा मिडल नहीं ओल्ड पीरियड में था प्रोज पोइट्री थी ना, एलिटरेटिव पोइट्री, ऐसी नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा हल्की सी पोइटिक टोन आती है। ठीक है, और इंस्पिरेशन कहाँ से है, ये इंस्पिरेशन वही जो हमारी चल रही है, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड क्लासिकल, ये इंस्पिरेशन है एलिजाबेथन प्रोज की। इंपॉर्टेंट क्या है, जो एलिजाबेथन प्रोज इतना डेवलप नहीं था अगर कंपैरिजन करें पोइट्री और प्रोज से, ये इट इज़ नियर टू मॉडर्न टाइम, नियर था ना कि मॉडर्न था। और इंस्पिरेशन क्या है इसकी, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने प्रोज की बात की ना, प्रोज में भी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, लाइक पैम्फलेटर, लिटरेचर ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसलेशन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, प्रोज को भी कई टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, वो प्रोज में ही आती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी हम प्रोज बोलते हैं और पैम्फलेटर को भी हम प्रोज बोलते हैं, ट्रांसलेशन जो होती है उसको भी हम प्रोज बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्रोज का सबसे पहला टाइप है पैम्फलेटर। पैम्फलेट क्या होते हैं, पैम्फलेट एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है,
छोटा सा 2-3 पेज का लगा लो या 8-10 पेज का, इतना कुछ होता है। और पैम्फलेट भी क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ प्रोज बताई है मैंने। और पैम्फलेट क्या होता है, मोस्टली यूज इन कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी के तौर पे इसको लिखा जाता है, मतलब कंट्रोवर्सी के तौर पे नहीं, जब कोई कंट्रोवर्सी होती है ना, चाहे वो रिलीजियस है, पॉलिटिकल है या फिर लिटरेरी है, तो पैम्फलेट का यूज़ करते हैं। किसी ने किसी पे अटैक किया, मतलब किसी ने किसी के बारे में कुछ नेगेटिव लिख दिया, तो दूसरा भी उसके रिप्लाई में लिखता था, वो पैम्फलेट में ही करते थे। ऐसे बुक तो नहीं लिख सकते थे ना, तो वो छोटे छोटे आते थे, अगर बुक के कंपैरिजन में करें तो ये पैम्फलेट था। और सबसे इंपॉर्टेंट पैम्फलेट इस एज में क्या है, रिलीजियस कंट्रोवर्सी, ठीक है। पैम्फलेट में क्या है, रिलीजियस कंट्रोवर्सी। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीजियस कंट्रोवर्सी, नेम है मार्टिन मार्पलेट कंट्रोवर्सी, विच स्टार्टेड इन 1588। ये स्टार्ट हुई 1588 में और एंड हुई 1593 में, ठीक है। ये रहा टाइम पीरियड, 1588 से स्टार्ट होती है, 1593 तक चलती है रिलीजियस कंट्रोवर्सी। और ये रिलीजियस कंट्रोवर्सी किसके बीच में होती है, ये प्यूरिटन और बिशप, बिशप वो जो चर्च की अथॉरिटी होती है ना, उनको बिशप बोलते हैं। तो प्यूरिटन अगेंस्ट द बिशप या एपिस्कोपेसी, एपिस्कोपेसी, ठीक है। एपिस्कोपेसी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ चर्च, जो चर्च में जो अथॉरिटी होती है ना, उनका भी तो अपना एक हायरार्की होती है ना, सबसे ऊपर पोप होते थे, फिर उनके अंडर काम करने वाले थे, ऐसे जो अथॉरिटी होती है ना, उनको क्रिटिसाइज करते हैं प्यूरिटन, ठीक है। और ये जो मार्टिन मार्पलेट है, ये प्यूरिटन ही है, प्यूरिटन ने ये नेम अडॉप्ट किया था। मार्टिन का पता नहीं चला कौन है, लेकिन मार्पलेट एक प्यूरिटन बताए हैं इन्होंने अपने नेम में, जो अटैक करते हैं जो एपिस्कोपेसी पे, गवर्नमेंट ऑफ चर्च पे अटैक करते हैं। और इसके रिप्लाई में बिशप आते हैं, फिर वो उन पे अटैक कर रहे हैं, भाई ये कमी है, जो अथॉरिटी है बाइबल में ये तो लिखा हुआ है क्या करना चाहिए एक सिविल नॉर्मल मैन को, सिविलियन को, बट ये नहीं, इन पे नहीं अंकुश है, कोई सैंक्शन नहीं है अथॉरिटी पे, जो प्यूरिटन ऐसा बोलते हैं। लेकिन बिशप इसके रिप्लाई देते हैं इन द नेम ऑफ, इन्होंने तो मार्पलेट अपना नाम यूज किया है प्यूरिटन ने, लेकिन बिशप की तरफ से कौन रिप्लाई कर रहे हैं, जॉन लेली, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस लॉज एंड टॉमस नेस, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कौन है, ये यूनिस्टिविट है जो आगे आएंगे, और ये पैम्फलेट भी है, पैम्फलेटर भी हैं, ठीक है। बिशप की तरफ से कौन रिप्लाई कर रहे हैं, जॉन लेली, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस लॉज एंड टॉमस नेस, ठीक है। और वो उन्होंने क्या नाम अडॉप्ट किया, मार्टिन मार्पलेट, जिसके नाम पर ये कंट्रोवर्सी का नाम पड़ा है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड भी। मार्टिन मार्पलेट कंट्रोवर्सी इज ए कंट्रोवर्सी, इट इज ए रिलीजियस कंट्रोवर्सी बिटवीन प्यूरिटन एंड गवर्नमेंट ऑफ चर्च, ठीक है। प्यूरिटन गवर्नमेंट ऑफ चर्च पे अटैक करते हैं, लेकिन बिशप उसकी रिप्लाई करते हैं इन द नेम ऑफ, ये नाम याद रख लेना। और स्टार्टेड इन 1588, एंडेड इन 1593। अब दूसरे हमारे पैम्फलेटर हैं, वही है यहाँ पे भी रिलीजियस कंट्रोवर्सी है, ये भी रिचार्ड हुकर, जो इंपॉर्टेंट है ये, ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेस्टिकल पोलिटी, ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेस्टिकल पोलिटी, ठीक है। इट इज डिफेंस ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, वहां पे यही चल रहा था ना मार्टिन वाले में, मार्टिन प्यूरिटन, और एक तरफ प्यूरिटन थे, एक तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ चर्च थी। और यहाँ पे कौन होता है, ये जो रिचार्ड हुकर है ना, ये चर्च की साइड से उसको डिफेंड करते हैं, एपिस्कोपेसी को डिफेंड कर रहे हैं इधर, मतलब एपिस्कोपेकल गवर्नमेंट उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये बिशप की साइड से है, ठीक है। और प्यूरिटन ऑब्जेक्टेड, वही बात बता रहे हैं, ठीक है। ये प्यूरिटन और उनके बीच में है एक, इट इज़ ए थियोलॉजी बेस्ड ऑन फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफिकल थियोलॉजी है ये। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका पब्लिकेशन याद रख लेना, जो 4 बुक्स हैं पब्लिश इन 94 और जो 5th है 1597। और इसका जैसे रिचार्ड हुकर का ऐसे भी आ जाता है इसका नाम, हुकर्स ऑफ लॉज, ओनली इतना ही आता है कई बारी, इसका पूरा नाम पूछ लेंगे, ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेस्टिकल पोइट्री, इट इज इन डिफेंस ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऐसे पूछ लेंगे। इसमें जो रिचार्ड हुकर की साइड से हैं, प्यूरिटन की साइड से हैं या चर्च की साइड से, या फिर एपिस्कोपेसी की साइड से, तो वो किसकी साइड से हैं, एपिस्कोपेसी, उसको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वर्क। अब हम बात करते हैं, हमारे पैम्फलेटर यहाँ पे एंड होते हैं, हम बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। जो एलिजाबेथन एज में लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसा चला हुआ था। जो विल्सन है हमारे एजुकेशनिस्ट, उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशनिस्ट आते हैं उसमें बताया था मैंने।
उनका भी ये वर्क एक क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म है। ये सबसे पहली अर्लीस्ट क्रिटिकल वर्क है इन इंग्लिश लिटरेचर। विल्सन का वर्क है आर्ट ऑफ रिटोरिक 1553 में। फिर हमारे आता है फिलिप सिडनी, वो जो हमने कल ही डिस्कस किया है, एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक है, ये एक पैम्फलेट होता है ना, एपोलॉजी फॉर पोइट्री भी पैम्फलेट होता है, विच वॉज लेटर पब्लिश्ड इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसमें पब्लिश होता है लेटर। ठीक है, और ये किस पर्पज से लिखा गया है सिडनी ने? ये इट इज़ ए रिप्लाई टू स्टेफन गोसन। ठीक है, उनको रिप्लाई है, उन्होंने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ एब्यूज 1579 में। और क्या करता है वो, यहाँ पे पोइट्री को और पोइट्स को अटैक करता है, लेकिन इसके डिफेंस में अपोलॉजी फॉर पोइट्री सिडनी आते हैं। ठीक है, वो इनको रिप्लाई करते हैं। जो स्कूल ऑफ एब्यूज बाय स्टेफन गोसन, ये तो पब्लिश है 1579 में। 1579 में एक और मेजर वर्क आया था, वो बताओ, और मैं नाम बता देती हूँ, वो थे हमारे एडमंड स्पेंसर, उनका मेजर वर्क है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन सा है। ठीक है, स्कूल ऑफ एब्यूज 1579 में बाय स्टेफन गोसन, एन अटैक ऑन पोइट्री, बट डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय फिलिप सिडनी इन 1595। ठीक है, एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक है, वो कैसे, सिडनी क्या बोलते हैं पोइट के बारे में बताते हैं, पोइट इज ए मेकर, क्रिएटर। ठीक है, वो ही इज सुपीरियर राइवल, ये कोटेशन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। और नेचर को क्या बोलते हैं, वही क्रिएटर है। वो बताते हैं जो पोइट होता है वो क्रिएटर होता है, नेचर क्या है, एक बंजर है, और वो ही उसको शेप देता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। एक और मेजर कोटेशन है, वो ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आई नेवर हियर्ड ओल्ड सॉन्ग ऑफ पर्सी एंड डगलस, आई फाउंड माई हार्ट स्टेयर्ड एज विद ट्रम्पेट। अब आपका काम क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, और कहाँ बताया था, आपका ये काम है। अब इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। ये कोटेशन जो फिलिप सिडनी है, ये तो मैं बता चुकी हूँ, फिलिप सिडनी देते हैं ये किसमें, डिफेंस ऑफ पोइट्री या फिर एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसमें आती है ये कोटेशन बाय फिलिप सिडनी। लेकिन किसके बारे में है ये? ठीक है, किसके बारे में है ये, अब आप बताओ कमेंट करके। ठीक है, ये है, यहाँ से क्या बताना चाह रही हूँ, ये कोटेशन कहाँ से है, फिलिप सिडनी के वर्क में आती है, एपोलॉजी फॉर पोइट्री में। सिडनी का एक और इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने वो डिफेंड करते थे यूनिटी को डिफेंड करते थे, और कंडम्स मिक्सचर ऑफ ट्रेगी कॉमेडी को वो कंडम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ही वॉज अगेंस्ट ट्रेगी एंड कॉमेडी। अच्छा, यूनिटी के बारे में बताती हूँ पहले। यूनिटी क्या होता है? इट इज़ ए यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन। इसमें सिडनी बता रहे हैं, इनमें यूनिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए टाइम कुछ और दिखा रखा है और प्लेस में कुछ और चीज़ें दिखा रखी है। लाइक हमने टाइम तो सेटिंग तो हमारी है 15th सेंचुरी की, और जो अभी चला हुआ है ड्रामा की बात करें, जो अभी सीन चला हुआ है वो मॉडर्न पीरियड में जो पीपल है उन्होंने अपने क्लोथीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड पहने हुए हैं। ठीक है, तो टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इनमें यूनिटी होनी चाहिए। और फिर वो ट्रेगी कॉमेडी को भी कंडम करता है। लेकिन वो क्या करता है, जो आर्केडिया है ना उनका वर्क, जो हमने कल ही किया था, उसमें क्या है, वो क्या बताया था मैंने, एक ट्रेगी कॉमेडी है ना। ठीक है, वो मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्ट करता है, अपने आप कुछ बोल के और कर कुछ देता है, अपने आप ही उसके जो बोलने में और उसके करने में, कथनी और करनी में अंतर होता है। ठीक है, तो वो किसको डिफेंड करता है, किसको वो करता है, और जो अपने ही रूल को कहाँ फॉलो नहीं करता, ये याद रखना। फिर हमारा अगेन एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो है वेब्स डिस्कर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड पुतनेम्स आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दोनों वर्क हैं जो दे टॉक्ड अबाउट द क्वेश्चन ऑफ अडोप्टिंग क्लासिकल मीटर इन इंग्लिश पोइट्री। ये दोनों वर्क क्या बोल रहे हैं, किस क्वेश्चन पे बेस हैं, ये बोलते हैं क्लासिकल मीटर है, जो मीटर क्या होते हैं पोइट्री में होते हैं, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ये सभी करवाऊंगी मैं, इनको इंग्लिश पोइट्री में यूज करना चाहिए या नहीं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। कौन से वर्क, वेब्स डिस्कर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड पुतनहैम्स आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, इनका नेम इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। और टाइम पीरियड मतलब किस टाइम में आई थी, ये एलिजाबेथन टाइम की लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अब हमारे कैंपियन होते हैं ना हमारे, एक सॉन्ग राइटर, इनकी सॉन्ग बुक की थी हमने, कल ही की थी। ठीक है, उसका नाम बताओ,
कैंपियन का एक सॉन्ग राइटर है, और उसमें किए थे ये पोइट्री कलेक्शन में, ठीक है, लिरिक्स किए हैं, सॉन्ग्स किए हैं, वहाँ किए थे ना। तो यहाँ पे बताना इनका क्या लिरिक्स सॉन्ग्स में मिलेगा। ये कैंपियन का कौन सी वर्क है, जो एक बुक है सॉन्ग्स की, इंपॉर्टेंट है वो, उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। ही डिनाउंस राइम, बीइंग ए सॉन्ग राइटर ही डिनाउंस राइम, मतलब वो राइम को ही डिनाउंस करता है, उसको ही क्रिटिसाइज करता है। वही कथनी और करनी में अंतर है। और किसमें, उस जो वर्क है इनका, ऑब्जर्वेशन इन आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है, राइम स्कीम को डिनाउंस करता है, क्रिटिसाइज करता है, कंडम करता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ही वॉज ए सॉन्ग राइटर। एंड देन दिस प्रोवोक्ड, जो कैंपियन अपना इसमें जो कंडम करता है राइम स्कीम को, इसको प्रोवोक करते हैं। इसके रिप्लाई में डेनियल आते हैं अपने वर्क के साथ डिफेंस ऑफ राइम, ठीक है, वो क्रिटिसाइज करते हैं ये डिफेंस ऑफ राइम, ठीक है। इतना ही यहाँ से लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या क्या करना है। विल्सन्स आर्ट ऑफ रिटोरिक, फिलिप सिडनी एपोलॉजी फॉर पोइट्री, वेब डिस्कर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, पुतनहैम्स आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, कैंपियन ऑब्जर्वेशन इन आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एंड डेनियल डिफेंस ऑफ राइम। अब हमारा आता है हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरिकल लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है होलिंसेड क्रॉनिकल, यहाँ पे आई है, टी की जगह आई कर लेना। क्रॉनिकल की स्पेलिंग है CHRONICLE, क्रॉनिकल, इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ध्यान रखना इसकी। इसका टाइम पीरियड याद रख लेना, 1578 से 1586, ठीक है, यूज बाय शेक्सपियर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेक्सपियर ने इसको यूज किया अपने हिस्टोरिकल प्ले। जो शेक्सपियर के प्लेस होते हैं वो डिवाइड किए गए हैं ना, कोई हिस्टोरिकल है, कोई लाइक रोमन प्ले हैं, कोई पोइट्री है, कोई ट्रेजेडी है, इस टाइप से इसके ड्रामा को डिवाइड किया गया है। तो होलिंसेड क्रॉनिकल है जो वर्क है वो जो होलिंसेड का क्रॉनिकल वर्क है, वहाँ से शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्ले के लिए इंस्पिरेशन ली है। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले बेस्ड ऑन होलिंसेड क्रॉनिकल, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रेलिक्स, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एक अनदर इंपॉर्टेंट वर्क है हिस्टोरिकल लिटरेचर में। कौन सा वर्क आता है, ये रेलिक कौन है, वाल्टर रेलिक, हु इंट्रोड्यूस एडमंड स्पेंसर टू क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, वहां पे आते हैं ना एडमंड स्पेंसर में, वहां पे इनकी बात होती है, वाल्टर रेलिक, उनका वर्क है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये एक फिलोसफिकल सर्वे है, फिलोसफिकल सर्वे ऑफ इवेंट्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। होलिंसेड क्रॉनिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्ले यहाँ से उठाए थे, उनकी स्टोरी इस पे बेस्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा लिटरेचर ऑफ ट्रैवल में इस टाइम जो काफ़ी वो होती है ना, डेवलपमेंट्स होती हैं। क्वीन एलिजाबेथ एडवेंचर्स को मोटिवेट करती हैं, एनकरेज करती हैं, ठीक है, तो काफ़ी कुछ डिस्कवरीज भी होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेम आता है रिचार्ड होकलेट, ठीक है, वो क्या थे, चैपलिन टू इंग्लिश एम्बेसडर इन फ्रांस, वहाँ पे एक जो इंग्लिश एम्बेसडर हैं उनकी सर्विस में थे, और वो क्या करते हैं वहाँ पे ना, एक जो इंग्लिश एडवेंचर होते हैं उनकी कलेक्शन करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप नहीं इसने ये जो, और ये टाइटल है उस वर्क का, ठीक है, अपने आप नहीं इसने जो एडवेंचर किए हैं, बट इसकी कलेक्शन है इंग्लिश एडवेंचर की, ये रिकॉर्ड से उठाते हैं इनको, इस नाम से पब्लिश करते हैं। ये टाइटल देख लेना, द प्रिंसिपल नेविगेशन कोमा है यहाँ पे, द प्रिंसिपल कोमा नेविगेशन कोमा वॉयज एंड डिस्कवरी ऑफ द इंग्लिश नेशन, बस इतना ही याद रख लेना, यहाँ तक इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लेना क्या है ये, ठीक है। रिचार्ड होकलेट का एक ये जिसका लॉन्ग टाइटल है उस नाम से है, और सिर्फ ये इंग्लिश एडवेंचर की कलेक्शन है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं सैमुअल परचार्स, ये इंपॉर्टेंट है। परचार्स ये इसका भी नाम याद रखना, जो होकलेट पोस्थोमस, ये इस होकलेट यहीं पे है, ये पोस्थोमस मतलब उनकी डेथ के बाद आते हैं ये। और लाइक ये जो सैमुअल परचार्स का जो वर्क है ना, परचार्स हिज पिलग्रिम्स, ये रिचार्ड होकलेट की जो एडवेंचर्स है ना उन पे ही बेस है। कुछ इन्होंने अपना उठाया है, मतलब कुछ अपना रिकॉर्ड उठाया इन्होंने इधर उधर से, और कुछ यहाँ से रिचार्ड होकलेट का एक कंटिन्यू है, एक सीक्वल लगा लो या फिर वहाँ से एडोप्शन लगा लो, इस टाइप से है, ठीक है, इसीलिए इसको हैकलेट्स पोस्थोमस,
या फिर परचाज हिज पिलग्रिम्स, ये ज़्यादा नाम आता है लेकिन यहाँ पे पूछ सकते हैं इसको भी। सैमुअल परचाज का एक वर्क है परचाज हिज पिलग्रिम्स, वो क्या किसी उसमें आता है कैटेगरी में लिटरेचर ऑफ ट्रैवल। फिर आते हैं हमारी ट्रांसलेशन, वहाँ पे ट्रैवल लिटरेचर में बस यही था, रिचार्ड हुकलेट का और सैमुअल परचाज का। फिर आता है ट्रांसलेशन में हमारे एक होते हैं राइटर थॉमस नॉर्थ, ठीक है। थॉमस नॉर्थ क्या करते हैं, एक जो वर्क होता है प्लूटार्क्स, जो ये राइटर हैं इनके ट्रांसलेशन करते हैं। प्लूटार्क का एक वर्क है लाइव्स ऑफ नोबल, ये सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, कभी भी पेपर में देखोगे ना प्लूटार्क्स लाइव, इतना ही आता है। किसकी ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन है सर थॉमस नॉर्थ की, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, जो प्लूटार्क्स लाइव है क्या है ये खुद भी बता देंगे, ये बायोग्राफी है, लेकिन किसकी बायोग्राफी है, तो ये टाइटल में ही बताया गया इन्होंने, नोबल ग्रेशियन एंड रोमन, मतलब कुछ ग्रीक राइटर हैं कुछ रोमन राइटर हैं, ठीक है। तो जो सर थॉमस नॉर्थ हैं उनका जो ट्रांसलेशन है किस नाम से है, सर थॉमस नॉर्थ प्लूटार्क्स लाइव, या फिर दूसरा नाम क्या है पैरेलल लाइव्स, इसका दूसरा नाम क्या है पैरेलल लाइव्स, या फिर प्लूटार्क्स लाइव या पैरेलल लाइव। थॉमस नॉर्थ का जो वर्क है, और प्लूटार्क का वर्क है क्या है लाइव्स ऑफ नोबल ग्रेशियन रोमन, लेकिन प्लूटार्क ने जैसे ट्रांसलेशन किया ना तो उसका क्या टाइटल आया पैरेलल लाइव्स और प्लूटार्क्स लाइव। इट इज ए सीरीज ऑफ 48 बायोग्राफी, यहाँ पे ना 48 बायोग्राफी होती है, किसकी होती हैं ग्रीक और रोमन्स की होती हैं, और 23 पेयर में होती हैं। 23 पेयर्स कैसे चलते हैं यहाँ पे, लाइक एक ग्रेशियन उठा लिया राइटर और एक रोमन, और फिर उनमें उनकी स्टडी की हुई है, ऐसे है, ठीक है, ये कर लेना। शेक्सपियर यूज्ड नॉर्थ प्लूटार्क फॉर हिज रोमन प्ले, यस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बताया ना मैं, शेक्सपियर के प्लेज भी डिवाइडेड है ना, कोई हिस्टोरिकल था, कोई रोमन था, कोई ट्रेजेडी थी, कोई कॉमेडी थी, ठीक है। जो शेक्सपियर के जो रोमन प्ले है ना उसके लिए इंस्पिरेशन यहाँ से लिया है, नॉर्थ प्लूटार्क लाइव, ठीक है। और जो शेक्सपियर के यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, आप नोट डाउन कर लीजिए, शेक्सपियर के जो रोमन प्ले होते हैं वो कौन से होते हैं, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपाट्रा, क्रोइल, टाइमन ऑफ एथेंस, एक और रहता है वो मेरा स्लिप हो गया मैं से, मैं फिर बताऊंगी आपको, ठीक है। जो प्लूटार्क्स लाइव है उसके जो ये हैं ग्रेशियन रोमन्स, यहाँ से इंस्पिरेशन ली है शेक्सपियर ने अपने रोमन प्ले के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थे हमारे मोंटेग एसे, इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन फ्लियर, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। मोंटेग क्या थे, इन्होंने सबसे पहले एसे की टर्म कॉइन की थी, मोंटेग ने एसे की टर्म सबसे पहले कॉइन की थी। ये जब हम फ्रांसिस बेकन करेंगे ना उनके एसे करेंगे उसमें करेंगे सब कुछ अच्छे से, बस अभी तक ये याद रख लेना। मोंटेग का एक वर्क है एसेज, पब्लिश इन 1603 बट लेटर ट्रांसलेटेड बाय जॉन फ्लेरियो, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट यही है, एक मिनट, इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट प्लूटार्क्स लाइव है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे शेक्सपियर होते हैं यहाँ से स्टोरीज उठाते हैं अपने रोमन प्ले के लिए, प्लूटार्क लाइव से। और हिस्टोरिकल प्ले कहाँ से उठाते हैं, होलिंसेड क्रॉनिकल से। अभी हमारा आता है एक वर्क होता है डायल ऑफ प्रिंस, एक वर्क होता है जो कि एक स्पेनिश एक्लेस्टिकल जो डिवाइन थे, मतलब जो राइटर है ग्वेनेरा, ये डबल ए नहीं है, GUEVANER, SB नहीं है, ग्वेनेरा स्पेलिंग है GUEVANER, ग्वेनेरा एक राइटर होते हैं जो स्पेनिश होते हैं, उनका एक वर्क होता है डायल ऑफ प्रिंस। इसमें ना दो राइटर होते हैं, दो ट्रांसलेटर होते हैं, लॉर्ड बर्नर होते हैं जो हमने कल किए थे, ठीक है, लॉर्ड बर्नर हमने कल किए थे। उनका एक वर्क होता है गोल्डन बुक ऑफ मार्कस अर्लेज, ठीक है। लॉर्ड बर्नर और थॉमस नॉर्थ, यह भी किया ना थॉमस नॉर्थ प्लूटार्क्स लाइव, ठीक है। ये दो राइटर होते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है डायल ऑफ प्रिंस की, और सेम टाइटल से किया दोनों ने। लॉर्ड बर्नर का जो ट्रांसलेशन आती है 1534 में आती है, और जो थॉमस नॉर्थ की आती है 1557 में आती है, ठीक है। लेकिन जो लॉर्ड बर्नर है वो एक फ्रेगमेंट है, छोटे से पार्ट की ट्रांसलेशन किया,
लेकिन जो टॉमस नोगोट है उन्होंने पूरा अच्छे से ट्रांसलेट किया है। उनकी जो ट्रांसलेशन का नाम है गोल्डन बुक ऑफ मार्कस अर्लेस। क्लियर। फिर हमारा आता है पेंटर्स, जो राइटर है पेंटर्स प्लेस ऑफ प्लेजर। ये प्लेस का मतलब क्या है? प्लेस जो महल होते हैं, प्लेस ऑफ प्लेजर। पेंटर्स बुक इज एक कलेक्शन, ये एक कलेक्शन है टेल्स की। एक मिनट मैं इसको रेज कर देती हूँ। जो ये हमारे जो पेंटर्स प्लेस ऑफ प्लेजर है, ये कलेक्शन ऑफ टेल्स है। और ये टेल्स कहाँ से उठाई है? बोकेशियो और बोंडेलो। बोकेशियो जो इटालियन होते हैं ना, हमारे इटालियन थे ना, वहाँ पे हमने दांते में उसमें किए थे, चौसर में दांते बोकेशियो वो किए थे, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, एक बोंडेलो आए थे, इटालियन रेनेसा में आते हैं। बोकेशियो तो हमने वहाँ पढ़े थे चौसर में, और बोंडेलो आते हैं हमारे रेनेसा में। इटालियन जो कंसिक्वेंस होते हैं ना रेनेसा का, कंसिक्वेंस क्या होता है, मतलब रिजल्ट क्या निकल के आता है आर्ट और लिटरेचर में। आर्ट में तो वो आए हैं हमारे पेंटर्स आए हैं, वो कौन से थे, लाइक माइकल एंग्लो या एंड्रिया डेल सार्टो, और भी थे कई राइटर वो पेंटर्स, ठीक है। और कुछ था हमारा लिटरेचर से भी आए थे इटालियन। तो वो जो लिटरेचर है उसमें आते हैं बोंडेलोज टेल। और एक तो होते हैं हमारे सिंथोज, उसकी थी 100 टेल्स। अब आपका काम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जितने भी वो इटालियन जो लिटरेचर था उस टाइम पे रेनेसा में, वो लिखो, ठीक है। बोंडेलो की टेल होती हैं उस टाइम पे, उनसे इन्होंने जो पेंटर हैं अपने वर्क के लिए अपनी टेल्स उठाई हैं। मतलब पेंटर्स प्लेस ऑफ प्लेजर बेस्ड ऑन द टेल्स ऑफ बोकेशियो एंड बोंडेलोस। अगेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, जो हमारे शेक्सपियर होते हैं ना, ही अडॉप्टेड हिज स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। जो रोमियो एंड जूलियट के लिए जो स्टोरी अडॉप्ट की है शेक्सपियर ने, वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? इस वर्क से, ठीक है। याद रखना शेक्सपियर के बारे में 3 बातें आई हैं, उनके हिस्टोरिकल प्ले, रोमन प्ले और रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी कहाँ से है, याद रखना इसको। आज की वीडियो के हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का हमने क्या क्या किया है, हमने किया है आज एलिजाबेथन प्रोज में हमने पैम्फलेटर किए हैं और ट्रांसलेशन की है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है। इन सबको अच्छे से याद करना। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।